नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट से गणित दर्शन यूट्यूब चैनल 1K सब्स पूरे कर पाया है। ऐसा ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखें। कंटेंट से आपको यदि हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक यदि आपने गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर मेकिंग गणित दर्शन यूजफुल फॉर यू ऑल पीपल। वेक्टर स्पेस इस चैप्टर का लास्ट जो सेशन था उसमें हमने सम ऑफ सब स्पेसेस ये कंप्लीट किया था। नाउ द टॉपिक इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी जो वर्ड है लीनियरली डिपेंडेंट, ये वर्ड से वैसे भी फेमिलियर है। जब फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में रॉन्स्कियन कंसेप्ट आता था, टू फंक्शंस f and g are said to be linearly dependent if one is scalar multiple of other। तो वहां हम दो फंक्शन की बात करते थे। अब यहां इसको थोड़ा जनरल सेंस में पढ़ेंगे। linearly dependent and linearly independent vectors. So let us see the definition. Let V be a vector space over a field F. Set of vectors v1, v2, vn in V is said to be linearly dependent vectors or short form में LD vectors over F if there exist scalars alpha 1, alpha 2 up to alpha n in F, not all zero, this is very important, not all zero, at least एक स्केलर तो भी नॉन जीरो होना चाहिए, such that linear combination alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to alpha n vn इज जीरो वेक्टर। ये रिलेशन को नंबर 1 दे देते हैं। मतलब क्या हो रहा है, n वेक्टर से वेक्टर स्पेस में उनके लिए n स्केलर्स फील्ड में मिले, सो दैट लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन दिख रहा है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vn। तो ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जो वैनिश हो रहा हो, एंड कंडीशन ऑन अल्फाज इज दैट एटलीस्ट वन अल्फा इज नॉन जीरो, देन वी से दैट वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और यदि ये जो रिलेशन 1 है, इफ रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा आई इक्वल टू जीरो ओनली, कोई भी नॉन जीरो स्केलर मिल ही नहीं रहा है जिसके लिए रिलेशन 1 ट्रू होता हो, यदि तो जीरो रखने पे तो ऑब्वियसली ट्रू होगा ही होगा। जीरो v1 प्लस जीरो v2 प्लस जीरो v3 अप टू जीरो vn इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये तो ऑब्वियसली ट्रू होने वाला है। तो यदि कोई अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n नॉन जीरो, नॉट ऑल नॉन जीरो स्केलर के साथ यदि एक्सप्रेशन जीरो होता है तब तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और यदि ऐसे स्केलर्स मिलते ही नहीं है नॉन जीरो, केवल जीरो वेक्टर्स के लिए ये रिलेशन 1 ट्रू होते दिखता है, देन वेक्टर्स v1 v2 vn आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, इन शॉर्ट LI वेक्टर्स ओवर F। तो ये डेफिनेशन के रेफरेंस में कुछ पॉइंट्स है जिन्हें ऑब्जर्वेशन के तौर पर ध्यान रखा जा सकता है। रिमार्क्स, vectors v1 v2 up to vn belongs to V are LD। इसी का मतलब है set of v1 v2 up to vn is LD set over
फील्ड F, क्योंकि जब भी हमको लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करनी है तो स्केलर्स लगेंगे, और इसीलिए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F की बात होती है। तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vn in V आर Li, means the set v1 v2 up to vn is Li over the field F। तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ही है उनसे रिलेटेड सेट लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड F। Vectors v1 v2 up to vn in V are LD over F, means if there is some non-trivial linear combination of vectors which is zero vector। यह डेफिनेशन थी ना, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो। यदि मान लो सारे जीरो हो जाते हैं, अल्फा 1 0 हो जाए, अल्फा 2 0 हो जाए, अप टू ऑल अल्फा 0 यदि हो जाए, तो ये तो ट्रिवियल कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। 0 v1 प्लस 0 v2 प्लस 0 v3 अप टू 0 vn, ऑब्वियसली दिस विल बी अ जीरो वेक्टर। तो ये ट्रिवियल कॉम्बिनेशन हो गया। तो केवल ट्रिवियल कॉम्बिनेशन के लिए ही यदि ये रिलेशन ट्रू होता हो तो वेक्टर्स आर लीनियरली इनडिपेंडेंट। और एक भी नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन मिल जाए, जिसके लिए एक भी नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाए जो वेनिश होता हो, जिसका रिजल्ट जीरो वेक्टर होता हो, तो वी से दैट वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। वो पॉइंट यहां नंबर 3 में कहा गया है। नाउ सी एग्जांपल, इफ F is the field of real numbers, then prove that the vectors of 4 tuple 1 1 0 0 0 1 minus 1 0 0 0 0 3। अब यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स है, तो ये सब कहाँ है वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स 4 डायमेंशनल। F ऊपर पावर में ऐसा 4 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। जब हम रियल नंबर लाइन पढ़ते हैं तो उसके लिए नोटेशन R देते हैं। प्लेन को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर स्क्वायर, ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे। स्पेस को आर क्यूब से, आर क्यूब से। अब ये स्टैंडर्ड सिंबल है, इसलिए आर स्क्वायर आर क्यूब भी चला लेते थे। अब फील्ड रियल फील्ड है, दिस एफ इज रियल फील्ड, तो 4 डायमेंशनल स्पेस के लिए एफ पावर में 4 इन ब्रैकेट 4 डायमेंशनल, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 4 टुपल के फॉर्म में होंगे। और ये जो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो प्रॉब्लम शुरू करने के पहले समझ ले लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है मतलब क्या होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, इसका मतलब ये 3 वेक्टर के लिए हम 3 स्केलर्स सर्च करेंगे और वो 3 स्केलर के साथ इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 वेक्टर हो। अब वो तीनों स्केलर यदि स्ट्रिक्टली 0 स्केलर्स ही हो गए तो हम कहेंगे गिवन 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 3 स्केलर्स फाइंड करना है। डिनोट गिवन वेक्टर्स बाय v1 is equal to first vector, v2 second vector, v3 third vector. We find 3 scalars, say alpha 1, alpha 2, alpha 3 in F such that linear combination alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha 3 v3 equal to 0 vector. अभी जो v1 v2 v3 हमने डिनोट किया था वो वेक्टर रखो, v1 की जगह, v2 की जगह और v3 की जगह। और राइट साइड में जो 0 वेक्टर है उसको भी 4 कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में काम कर रहे हैं। तो 0 वेक्टर
इन 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज 0 0 0 0। अब यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले अप्लाई करो, तो अल्फा 1 चले गया 1 के साथ, अल्फा 1 1, अल्फा 1 1, अल्फा 1 0, अल्फा 1 0, तो बन गया अल्फा 1 0 0। इसी तरह से बाकी के सब 0 अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 0 और थर्ड वाला 0 0 0 और 3 टाइम्स अल्फा 3। ये हो गया बाय एसएम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर एडिशन लगा दो, फर्स्ट कंपोनेंट सब ऐड हो जाएंगे, सेकंड कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 0, ये बन गया फर्स्ट। सेकंड कंपोनेंट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 0, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट 0 प्लस ये माइनस था ना, तो माइनस अल्फा 2 प्लस 0, ये हो गया सेकंड थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट 0 प्लस 0 प्लस 3 टाइम्स अल्फा 3, ये हो गया थर्ड कंपोनेंट। इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इक्वेट करो, दो वेक्टर इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। इक्वेट करो, यहाँ पर अल्फा 1 है फर्स्ट कंपोनेंट, तो अल्फा 1 इक्वल टू 0। सेकेंड कंपोनेंट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0। थर्ड कंपोनेंट माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0, यानी माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0 बोलने से अल्फा 2 की वैल्यू मिल गई 0। फोर्थ कंपोनेंट 3 अल्फा 3 इज 0, तो इसका मतलब अल्फा 3 इज 0, तो अल्फा 1 0 आ गया, अल्फा 2 0 आ गया, अल्फा 3 0 आ गया। और इसके अलावा कोई दूसरे स्केलर मिल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब ऑल द 3 स्केलर्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 0 ओनली फॉर विच 1 इज ट्रू। 1 मतलब ये रिलेशन 1, ये रिलेशन को नंबर 1 दिया, क्योंकि सारे इसके सारे स्केलर 0 आ रहे हैं, तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट गिवन वेक्टर्स v1 v2 v3 are linearly independent. Some results. Number 1, prove that vector x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 in R3, मतलब जिस डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में काम कर रहे उतने नंबर ऑफ वेक्टर्स R3 में 3 वेक्टर्स लिए हुए हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स थे x1 x2 x3, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट है y1 y2 y3, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट है z1 z2 z3, इनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में यदि हम 4 वेक्टर लेते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन 4/4 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में 2 वेक्टर लेते हैं तो वो 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। ये 3/3 के लिए रिजल्ट देख लेते हैं। वेक्टर्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 in R3 are linearly independent means what? तो this is if and only if इनका linear combination equal to 0 हो and this linear combination is true for all alpha beta gamma equal to 0 only. Linear combination equal to 0 vector is true for all alpha equal to beta equal to gamma equal to 0 only. तो अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से, ये सिंगल इक्वेशन से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। पहले स्केलर मल्टीप्लाई करो और फिर वेक्टर एडिशन करो, तो उससे क्या मिलेगा? फर्स्ट कंपोनेंट अल्फा x1 यहाँ से प्लस बीटा y1 यहाँ से प्लस गैमा z1 इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर का यहाँ पे 0, तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस गैमा z1 इक्वल टू 0 वेक्टर। इसी तरह से बाकी के दो अल्फा x2 प्लस बीटा y2 प्लस गैमा z2 इक्वल टू 0 वेक्टर।
थर्ड इज अल्फा x3 प्लस बीटा y3 प्लस गैमा z3 इक्वल टू 0. स्केलर्स है, सॉरी दीज आर स्केलर्स. ये जीरो वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स है दोस कंपोनेंट्स आर स्केलर्स. अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन. ये राइट हैंड साइड में 0 0 है, तो ये इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, गैमा इक्वल टू 0. अब यदि यहाँ से अल्फा बीटा गैमा ये यदि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो बाय रिजल्ट वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 इज नॉट इक्वल टू 0. अब डिटर्मिनेंट में हमको तो फर्स्ट रो में x1 x2 x3 चाहिए था, तो डिटर्मिनेंट के अंदर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जा सकता है. रोज और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं. तो ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है उसको फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दे. तो मिल जाएगा हमको डिटर्मिनेंट ऑफ, हो गया ना, कॉलम रो बन गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3. इनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट. इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? जितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है उतने नंबर ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए उनका जो डिटर्मिनेंट होगा, कंपोनेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. Prove 1 0 0 0 1 0 0 0 1 are linearly independent and 1 1 0 3 1 3 5 3 3 are linearly dependent over the field of reals R. तो ले लो फर्स्ट जो सेट दिया है 3 वेक्टर का, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करो. उसका 1 0 0 फर्स्ट रो में 0 1 0 0 0 1, ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म. और इसको इवेल्युएट करो. तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है. तो जब उसका डिटर्मिनेंट देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इट इज ऑब्वियसली 1. और आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं. 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. Hence the vectors 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 are linearly independent in R3. तो पहला जो सेट दिया था वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया. अब सेकेंड सेट की बात कर लेते हैं. 1 0 0 3 1 3 5 3 3. तो जिस ऑर्डर में ये वेक्टर्स है उसी ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड रो तैयार कर दो कंपोनेंट्स लेकर. 3/3 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसको एक्सपांड कर लो. एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करो, वैल्यू 0 आ रही है. इसका मतलब अच्छा, अभी एक चीज जरा एक्सप्लेन कर लेते. एलाई है वेक्टर्स, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट होता है एक लॉजिक टॉपिक में. तो कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा इफ दिस इज नॉट ट्रू, यानी ये जो राइट हैंड साइड है, इफ राइट हैंड साइड इज नॉट ट्रू देन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट ट्रू. यदि सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करें तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में कहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि P इम्प्लाई Q, एक मिनट, P इम्प्लाई Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट इज निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P. अब क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, हम जो पढ़ रहे हैं वो इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस बन जाएगा. इसका मतलब इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0
मीन्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मीन्स वेक्टर्स आर LD। तो वो यहां पर लग रहा है रिजल्ट, यहां डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, देयरफॉर बाय कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ रिजल्ट वेक्टर्स आर LD। ओके, now next result is if v1 v2 vn are Li vectors then prove that vi is not equal to 0 vector for each I। मतलब Li वेक्टर्स यदि होंगे तो उसमें कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं होगा। Proof given that v1 v2 up to vn are Li vectors, we want to prove that vi is not equal to 0 vector for each I। अब ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी वी अज्यूम दैट से v1 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यदि v1 इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन v1 v2 vn का लिख सकते हैं 1 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस 0 इंटू v3 प्लस 0 अप टू 0 इंटू vn। अब v1 0 वेक्टर है तो 1 स्केलर के साथ 0 वेक्टर का रिजल्ट विल बी 0 और बाकी के सारे टर्म 0 है तो रिजल्ट इज 0 वेक्टर। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर हो रहा है फॉर नॉट ऑल स्केलर्स 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो स्केलर्स आर नॉट ऑल 0, मतलब बाय डेफिनेशन वेक्टर्स v1 v2 vn आर LD लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लेकिन हमको तो दिया हुआ है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द हाइपोथेसिस, हेंस आवर अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। क्या हमने अज्यूम किया था v1 इज इक्वल टू 0, वो सही नहीं है, मतलब v1 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया कंक्लूजन ड्रॉ। अब ये जो अभी रिजल्ट पढ़ा देखा हमने उसका और इंटरप्रिटेशन रिमार्क फ्रॉम रिजल्ट 2 वी ऑब्जर्व दैट एनी सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज LD। ठीक है, कोई भी सेट में यदि 0 वेक्टर हो रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया यदि नंबर ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें से कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं होगा। तो उससे एक नया ऑब्जर्वेशन मिल गया ये, एनी सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट रिजल्ट, लेट V be a vector space, स्मॉल v बिलोंग्स टू V, यानी स्मॉल v एलिमेंट है, कैपिटल V वेक्टर स्पेस के लिए नोटेशन है। प्रूव दैट द सेट ऑफ सिंगलटन सेट ऑफ वेक्टर V इज LD इफ एंड ओनली इफ V इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अभी देखा था हमने ऊपर रिमार्क, इन व्यू ऑफ रिजल्ट 2 इट इज ऑब्वियस दैट सिंगलटन सेट ऑफ वेक्टर V इज Li। इसका मतलब वो जो वेक्टर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, सेट ऑफ सिंगलटन वेक्टर V इज Li इफ एंड ओनली V इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। फिर रिमार्क, singleton set containing 0 vector is always LD। singleton set containing 0 vector is always LD। अभी प्रूफ क्या क्या, सिंगलटन सेट V is Li if and only if V is non-zero vector।
तो यदि सिंगलटन सेट ऑफ जीरो वेक्टर होगा तो इट इज ऑलवेज एलडी। और एक वेक्टर छोड़ दो, यदि मान लो नंबर ऑफ वेक्टर्स है और उसमें कोई एक वेक्टर भी जीरो वेक्टर हो गया तो दैट सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये वाला ऑब्जर्वेशन। एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज एलडी। ओके, सब स्मॉल रिजल्ट्स है। नेक्स्ट, प्रूव दैट V1 V2 are LD if and only if one of them is a scalar multiple of the other। जो भी स्टार्ट करते समय हमने फर्स्ट ईयर का रॉन्स्कियन रिकॉल करने के लिए कहा ना, तो वो एक्चुअली रिजल्ट हो गया। ये दो वेक्टर्स एलडी है, इसका मतलब वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। प्रूफ देख लेते हैं। वहां पर उसको हमने डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा था। एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, दे आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। यह वेक्टर नोटेशन में इसका प्रूफ करते हैं। सपोज दैट V1 एंड V2 आर LD, इसका मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। नॉट ऑल स्केलर जीरो के लिए ट्रू होगा। अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू जीरो वेक्टर, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर नॉट ऑल स्केलर्स जीरो। तो मान लो इफ अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वी कैन राइट अल्फा 1 की टर्म लेफ्ट साइड में रहने दो और इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस अल्फा 2 V2 चलेगा। तो ये अल्फा 1, अब ये स्केलर में स्केलर है ना, फील्ड में है, तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो इसका इन्वर्स माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 V2। एक्चुअली ये जो पार्ट है चलता है लिखना, और इससे बेस्ट वे ऐसा हो सकता है कि अल्फा 1 इन्वर्स लिखा जाए, अल्फा 1 इन्वर्स। क्योंकि जब रियल फील्ड की बात हो रही तब तो ठीक है, डिवीजन बाय नॉन जीरो स्केलर्स इज परमिसिबल, ठीक है। अल्फा 1 डिवाइड करते हैं सिंस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो V1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 V2। तो आ गया, ये कोई एक नया स्केलर बन गया। V1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ V2 हो गया ये। means V1 is a scalar multiple of V2. Opposite converse part, suppose that one vector is a scalar multiple of other. Say V1 is some scalar lambda times V2, where lambda is some scalar. अब इनको एक तरफ ले लेते हैं, तो V1 को लिख सकते हैं 1V1, ये डेफिनेशन से मिल जाता हमको लास्ट प्रॉपर्टी। और ये इधर आके माइनस लैम्बडा V2 इक्वल टू जीरो वेक्टर बचा। Here not all scalars are zero, particularly this one is not zero, such that linear combination of V1 and V2 is zero vector. So therefore by definition V1 and V2 are linearly dependent. तो इस तरह से दोनों पार्ट मिला के रिजल्ट फॉलोज। अब जैसे हमने दो वेक्टर के लिए काम किया, वैसे ही थ्री वेक्टर के लिए रिजल्ट तैयार हो जाएगा। थ्री वेक्टर के लिए रिजल्ट, the vectors V1, V2, V3 are LD if and only if one of them is a linear combination of the other two. अभी तक के दो ही थे, तो वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ऐसी बात हो रही थी। अब तीन वेक्टर के लिए वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते। सपोज दैट वेक्टर्स V1, V2, V3 आर LD। LD है इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर। अपने तरफ से एक को नॉन जीरो ले लेते, से अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो नॉन जीरो वाला टर्म है उसको रहने दो लेफ्ट साइड में, बाकी को दो को शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस अल्फा 2 V2 माइनस अल्फा 3 V3 बन गया। सिंस अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब उससे डिवीजन हो सकता है, तो V1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 V2 प्लस माइनस अल्फा 3 अपॉन अल्फा 1 V3। तो ये एक स्केलर हो गया, ये एक स्केलर हो गया। तो V1 इज स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3।
अब हमने यहाँ पर अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0 बोल के रखा था ना, अल्फा 2 नॉट इक्वल टू 0 तो V2 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 V1 और V3 मिल जाता था। यदि अल्फा 3 नॉट इक्वल टू 0 बोलकर चलते तो V3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 और V2 मिल जाता था। तो इन जनरल एनी वन ऑफ V1 V2 V3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। कॉन्वर्स पार्ट, किसी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में सपोज कर लेते। तो सपोज दैट V3 इज इक्वल टू अल्फा V1 प्लस बीटा V2 फॉर सम स्केलर अल्फा एंड बीटा इन F। तो इनको ले आओ ना, एक तरफ ले आओ। तो V3 को लिख सकते हैं 1V3 और ये इधर आके प्लस ऑफ माइनस अल्फा V1, वो इधर आके प्लस ऑफ माइनस बीटा V2। लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर देखेगा फॉर एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो, तो वी कैन से दैट वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यस, ये V3 के साथ का, हाँ ये दोनों को पॉजिटिव रखा है तो ये उधर जाके -1 V3 होगा। और यदि मान लो V3 को लेफ्ट साइड में रखते और V1 और V2 की टर्म लेकर आते तो माइनस अल्फा V1 प्लस माइनस बीटा V2 प्लस 1V3 इक्वल टू 0 वैक्टर हो जाता था। तो दिस इज नॉन जीरो स्केलर, देयरफॉर वेक्टर्स आर LD। Next example, if x, y, z are Li vectors, linearly independent vectors of a vector space V, then prove that x plus y, y plus z and z plus x are Li. So we are given that x, y, z are linearly independent vectors ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर F। इसका मतलब इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल स्केलर 0 ओनली। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का है, हमको प्रूव करना है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स आर Li। तो ये तीन वेक्टर के लिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज करते हैं। अल्फा बीटा गैमा 3 स्केलर लेके अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस बीटा वाई प्लस जेड प्लस गैमा जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर, वेयर अल्फा बीटा गैमा आर टू बी डिटरमाइंड। अब इसको सब सिंप्लीफाई करने के बाद स्केलर और वेक्टर्स की टर्म्स मिल जाएंगी। तो एक्स और एक्स वाली दो टर्म मिल रहे हैं तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अल्फा प्लस गैमा एक्स प्लस y के साथ में यहाँ अल्फा y है और यहाँ पर बीटा y है, तो अल्फा प्लस बीटा y और प्लस थर्ड के साथ में बीटा z है और यहाँ गैमा z है, तो बीटा प्लस गैमा z इक्वल टू 0 वेक्टर। ये बाय वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज है ये। अब ये जो 3 वेक्टर्स है x, y, z, ये हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं और ये अल्फा प्लस गैमा या अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गैमा ये स्केलर्स है। तो क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये जितने भी इनके साथ के स्केलर्स है वो सब 0 होने चाहिए। तो इसको सब वर्ड्स में लिखा है यहाँ पर, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x, y, z इज 0 वेक्टर but x, y, z are linearly independent vectors, therefore all scalar must be 0। alpha plus gamma equal to 0, gamma plus beta equal to 0, beta plus gamma, alpha plus gamma, alpha plus beta और beta plus gamma ये तीनों की तीनों ये और ये तीनों स्केलर्स के कॉम्बिनेशन स्ट्रिक्टली 0 होंगे। अब इनको सॉल्व करके अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये यहाँ के अल्फा बीटा गैमा फाइंड करना हमको, अल्फा बीटा गैमा इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करने वाले। तो इनको
एलिमिनेशन मेथड से कर लेते ना। देखो यदि मान लो ये दोनों को 1 - 2 किया तो अल्फा गायब हो गया यहाँ से, गैमा प्लस बीटा, गैमा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ये गैमा माइनस बीटा के साथ में 3 को ऐड कर दिया, 2 गैमा इक्वल टू 0 जाएगा ना, गैमा इक्वल टू 0 जाएगा। गैमा की वैल्यू यहाँ रखी तो अल्फा 0 मिल जाएगा, गैमा की वैल्यू यदि यहाँ रखी तो बीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सिंपल सा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, ये किया जा सकता है। ये सॉल्व कर लिए, सारे वैल्यू अल्फा बीटा गैमा के आगे 0। Hence, this relation 1 is true only for alpha equal to beta equal to gamma and they are all equal to 0 only। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन और कोई पॉसिबिलिटी अल्फा बीटा गैमा की हमको यहाँ नहीं मिल रही है। And hence, the vectors x plus y, y plus z and z plus x are linearly independent। सेम इसी लाइंस पर किया जा सकता है एग्जाम्पल। इफ एक्स वाई जेड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देन शो दैट एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस 2y प्लस जेड आर ऑल्सो एल आई। चलो कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। We are given that x, y, z are linearly independent vectors of a vector space V over F. We want to prove that x plus y, x minus y, x minus 2y plus z are linearly independent prove करना है। तो तीन वेक्टर को linearly independent prove करना है, तो 3 स्केलर सपोज कर लेते हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 सपोज करते हैं। तो कंसीडर अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस, यहां पर आइए चाहिए प्लस बीटा एक्स माइनस वाई प्लस गैमा एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 वैक्टर। मतलब ये 3 स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर हम मानकर चल रहे हैं। अल्फा बीटा गामा फाइंड करेंगे, उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो रहेगा तो हम बोलेंगे वेक्टर्स आर एलडी, लेकिन हमको वेक्टर्स को एलआई शो करना है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों स्ट्रिक्टली 0 आने चाहिए। वेयर स्केलर्स अल्फा बीटा गामा आर टू बी डिटरमाइंड अब यहां पर सब प्रॉपर्टी वगैरह यूज करते हैं। अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स माइनस बीटा वाई प्लस गैमा एक्स माइनस 2 गैमा वाई प्लस गैमा जेड, फैक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी वगैरह लगा के एक्स की टर्म कलेक्ट करो, वाई की टर्म कलेक्ट करो, जेड की टर्म कलेक्ट करो। तो एक्स की टर्म में आ गया कुछ ये, वाई की टर्म में और ये जेड की टर्म में बाय वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टी, एंड दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। This is linear combination of vectors and which is equal to 0 vector. तो क्या होगा, ये 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं ना, एक्स वाई जेड लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर हो रहा है। इसका मतलब इनके साथ के जो स्केलर्स है ये स्केलर मस्ट बी 0 scalars only। linear combination of vector x y z is 0 vector but x y z are linearly independent vectors, therefore all scalar must be 0। 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना। अल्फा 3 यानी गैमा है, ये जेड नहीं चाहिए यहाँ पर, केवल गैमा है। गैमा इक्वल टू 0 मिल गया, गैमा को रख दो। एलिमिनेशन मेथड से तीनों इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ गई 0 ओनली।
दैट मीन्स जो रिलेशन हमने सपोज किया था लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो वेक्टर का, दैट रिलेशन होल्ड्स फॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू जीरो स्केलर्स ओनली. Hence the given vectors x plus y, x minus y and x minus 2y plus z are linearly independent. Theorem. अब थोड़े बड़े रिजल्ट्स हैं. लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, स्मॉल v, v1, v2 up to vn belongs to V. Then prove that number one, if V is linear combination of v1, v2, vn, small v is linear combination of v1, v2, vn, then V belongs to span of v1, v2, vn. Number two, V is linear combination of v1, v2, vn का मतलब if V belongs to linear span of v1, v2, vn, because linear span is the collection of all finite linear combinations of the vector. तो if V belongs to linear span, then set of V, v1, v2 up to vn is LD. v1, v2, vn के साथ में V भी इंक्लूड हो गया उसमें. दिस सेट इज LD. सेकेंड रिजल्ट प्रूव करना है, सेट ऑफ v1, v2 up to vn is Li and V does not belongs to span of v1, v2, vn. Then collection of V, v1, v2 up to vn is Li set. मतलब इफ V इज इन स्पैन तो वो वेक्टर स्पैन के वेक्टर्स और V इनका सेट LD. इफ V डज नॉट बिलोंग टू स्पैन ऑफ n वेक्टर्स तो कलेक्शन ऑफ दोज n वेक्टर विथ V इज Li. थर्ड रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट. And fourth is any superset of LD set is also LD. ठीक है, superset of LD set is LD और सबसेट ऑफ Li set is Li. ये याद रखिएगा रिजल्ट्स. अभी तो प्रूव कर रहे हैं सभी का. गिवन दैट V is a vector space, capital V होगा वहाँ, and V, v1, up to vn belongs to V. ये तो कॉमन डेटा दिया हुआ है. अब फर्स्ट पार्ट के लिए V belongs to span of v1, v2, vn. तो फर्स्ट पार्ट लेट V belongs to span of v1, v2, vn in vector space V over field F. इसका मतलब V स्पैन में है, मतलब V इनका कोई फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. तो V is alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to alpha n vn for some scalars alpha I in F. अब जो काम इसके पहले छोटे छोटे रिजल्ट में हम कर रहे थे वही काम करते हैं. अब यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स n वेक्टर्स एक तरफ है तो सिंगल वेक्टर को इनके पास ले आ लेते. तो इसको इधर लेके गए तो माइनस होते देखेंगे तो ब्रैकेट में लिखा -1v प्लस alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to alpha n vn equal to 0 vector. So this is linear combination of vectors v, v1, v2, v3 up to vn where not all scalars are 0. Therefore vectors are LD. ठीक.
दिस प्रूव्स प्रॉपर्टी 1. नाउ सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में कलेक्शन ऑफ V1 V2 Vn इज Li दिया हुआ है और V डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन V1 V2 Vn ये भी दिया हुआ है. प्रूव करना है ये V को यदि सेट में ले ले n वेक्टर्स के साथ तो सेट ऑफ V1 V2 अप टू Vn इज Li. ये प्रूव करना है. तो Li प्रूव करने के लिए ये वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो वेक्टर सपोज करते हैं. जो स्केलर्स था वो स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. यदि एक भी स्केलर नॉन जीरो रहा तो हम कह सकते हैं वेक्टर्स आर LD और यदि सारे स्केलर्स जीरो आते होंगे तो हम कहेंगे वेक्टर्स आर Li. कंसिडर लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा V प्लस अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू अल्फा n Vn इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर स्केलर्स अल्फा 2 अल्फा 3 up to alpha n belongs to F to be determined. Now if alpha is not equal to 0 then we can write 1 as, इसको यहीं रखते लेफ्ट साइड में, बाकी को सबको शिफ्ट कर दो राइट साइड में. तो हमको मिल गया अल्फा V इक्वल टू माइनस अल्फा 1 V1 माइनस अल्फा 2 V2 अप टू माइनस अल्फा n Vn. Now since alpha is not equal to 0 तो वी कैन डिवाइड बाय अल्फा. तो V हो गया माइनस अल्फा 1 अल्फा 4 V1 प्लस माइनस अल्फा 2 बाय अल्फा V2 प्लस माइनस अल्फा n बाय अल्फा Vn. मीन्स V is a linear combination of vectors V1 V2 up to Vn. तो V is linear combination of V1 V2 Vn. ये मिल गया. Which contradicts that V does not belongs to span of V1 V2 Vn. लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब V को हम स्पैन में लिख सकते हैं ना V1 V2 Vn के, लेकिन हाइपोथेसिस में दिया था V डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2 Vn. तो एक कॉन्ट्रडिक्शन. हमने क्या अज्यूम किया था, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा अज्यूम किया था, वो सही नहीं है. इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक. अब अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब वो जो फर्स्ट टर्म थी ये 0 हो गई वाली टर्म अल्फा V की टर्म. तो बच्चा क्या अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू अल्फा n Vn इक्वल टू 0 वेक्टर. और V1 V2 अप टू Vn ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए. तो जब ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर जो हम कह रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रू ओनली फॉर ऑल स्केलर्स 0. तो ऊपर हमने अल्फा इक्वल टू 0 अलग से बताया और यहाँ पर अल्फा 1 अप टू अल्फा n 0 है. तो रिलेशन 1 के लिए जहाँ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा था, तो रिलेशन 1 के लिए वी हैव ऑल स्केलर्स आर 0 imply set of V1 V2 up to Vn is Li. This proves part 2. थर्ड प्रूफ क्या करना है पहले ये देख लेते हैं. एनी सुपरसेट ऑफ Li सेट इज ऑल्सो Li. तो एक Li सेट सपोज करते हैं, उसका एनी सबसेट, इट इज सबसेट, एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट.
थर्ड के लिए let S be any Li subset of a vector space V over F and T is subset of S. यानी S एक लिनियरली इंडिपेंडेंट लिया है सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस और उसका एक सबसेट लिया है T. वी वांट टू शो दैट T इज लिनियरली इंडिपेंडेंट. तो कुछ वेक्टर्स बता देते, S में V1 V2 Vn ले लेते और T इसका सबसेट होने की वजह से V1 V2 अप टू Vm ले लेते वेयर M इज लेस देन N. हमको प्रूव करना है T is linearly independent. On the contrary, we assume that T is linearly dependent. मतलब not linearly independent. ऐसा हम उल्टा सपोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा. देखो जैसे हमने T को बोला LD, इसका मतलब इसके जो वेक्टर्स होंगे V1 V2 Vm लिए थे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर मिला for at least one scalar alpha I not equal to 0. And where is this alpha I? Belongs to F. ये कोई भी हो सकता, alpha 1, alpha 2, alpha m में से कोई भी हो सकता. तो I runs from 1 to m. अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 से लेके अल्फा 1 V1 से लेके अल्फा m Vm तक, उसमें कुछ टर्म्स हम इंक्लूड कर रहे हैं. अल्फा 1 V1 तो ठीक है प्लस अल्फा 2 V2 ठीक. इसके बीच में एक जनरल टर्म ले लिया अल्फा I Vi इक्वल टू अल्फा I Vi प्लस अप टू अल्फा m Vm. यहाँ तक तो थे ना वेक्टर से. अब इसके आगे प्लस 0 स्केलर के साथ Vm प्लस 1 प्लस 0 स्केलर के साथ Vm प्लस 2 अप टू 0 स्केलर के साथ V suffix n equal to 0 vector. Very important step. अब यहां पर हमने बोला था अल्फा आई नॉट ऑल स्केलर 0 एटलीस्ट वन अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0. तो वो अल्फा आई तो यहां पर भी है ना नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा आई अल्फा m उसके आगे भी है वेक्टर्स अप टू अल्फा n तक और इनके साथ जो वेक्टर्स लगे V1 V2 V3 अप टू Vn. तो सिंस all scalars are not 0, in particularly alpha I is not equal to 0, therefore we can say that vectors V1 V2 V3 up to Vm plus 1 and Vn is linearly dependent as alpha I is not equal to 0. तो किया क्या एग्जैक्टली हमने, देखो जरा, हमने T को LD सपोज किया था, T LD सपोज किया था. T क्या था? S का सबसेट M इज लेस देन N है ना. तो एक T को LD सपोज किया और प्रूव क्या किया, उसका सुपर सेट. इसमें एलिमेंट्स कितने थे? V1 V2 V3 Vn तक के थे और ये इसके आगे निकल गए ना, Vm के आगे निकल गए, Vm प्लस 1 और उसके आगे Vn तक गए हैं वेक्टर्स. इसका मतलब जो T सेट था उसका ये सुपर सेट हो गया. तो T को LD सपोज किया था तो उसका सुपर सेट यानी S ये LD मिल रहा है, ये रिजल्ट हो गया. लेकिन क्या था? S इज एनी Li सबसेट और ये क्या दिख रहा है? S इज LD. तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना. ये क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन? हमने कुछ गलत सपोज किया होगा. क्या गलत सपोज किया था? T इज LD. इसका मतलब our assumption is wrong, hence T must be Li. हाँ, ये रिजल्ट के प्रूफ में आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई सेट LD है तो उसका सुपर सेट इज ऑल्सो LD. ये प्रूव हो गया, ये रिजल्ट प्रूव है. रिजल्ट के अंदर एक रिजल्ट प्रूव हो गया.
S is LD, which contradicts that S is Li. Our assumption is wrong. Imply T must be Li. This proves relation 3. अब फोर्थ वाला जो रिजल्ट है वो तो एक्चुअली देख लिया, फिर भी जरा फास्ट फॉरवर्ड मेथड में देख लेते. लेट A इज इक्वल टू W1 W2 Wm is LD in V over F and B is equal to W1 W2 W3 up to Wn, where n इज ग्रेटर देन m. मतलब ये नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा है, B में वेक्टर्स ज्यादा है, यानी B A का सुपर सेट हो गया. P is super set of A. We want to prove that B is also LD. चलो A LD है तो इसका मतलब A के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा फॉर एटलीस्ट वन स्केलर नॉट इक्वल टू 0 से अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड I रन्स फ्रॉम 1 to m. 1 to m. अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं B के वेक्टर्स तक के लिए. तो अल्फा 1 W1 प्लस अल्फा 2 W2 अप टू अल्फा m WM तो है, एक अल्फा WI भी डाल दिया उसके अंदर, अल्फा n WM तक के तो टर्म है यहाँ पर. उसके आगे की टर्म 0 स्केलर के साथ WM प्लस 1 प्लस 0 स्केलर के साथ WM प्लस 2 अप टू 0 स्केलर के साथ WN इक्वल टू 0 वेक्टर. अब ये कौन से वेक्टर्स बन गए? ये बन गए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर W1 W2 W3 अप टू WM WM प्लस 1 अप टू WN इक्वल टू 0 वेक्टर मिल रहा है. और ये जो वेक्टर्स है, दिस वेक्टर्स आर वेक्टर्स ऑफ B. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज 0 वेक्टर, तो W1 W2 Wn is LD, that means B is LD. Means in general any superset of LD set यदि हम ले तो it is also LD. Superset of linearly dependent set is linearly dependent and subset of linearly independent is linearly independent. Theorem. Let V be a vector space over a field F. V1, V2, Vn belongs to V are Li. Then prove that every element in their linear span has a unique representation that is of the form alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus up to alpha n Vn, where each alpha I belongs to field F. V वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, V1 V2 Vn वेक्टर्स है और ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. Then every element in their linear span has unique representation in this form. देखो, given that V is a vector space over F and V1 V2 Vn belongs to V are linearly independent vector, then each element in their span is of the form alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha n Vn for alpha I belongs to F. अब ये जो एक्सप्रेशंस का कलेक्शन होगा उसको हम स्पैन बोलते हैं, स्पैन ऑफ V1 V2 Vn. उसमें एक मेंबर ले लेते हैं, V बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2 अप टू Vn. तो V बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V1 V2 Vn कहा तो उसको कोई ना कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखकर बताया जा सकता है. लेट V इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अप टू अल्फा n Vn फॉर सम स्केलर्स अल्फा I बिलोंग्स टू F. We want to show that this representation of P is unique.
ठीक है, इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट देयर इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ v गिवन बाय v इज इक्वल टू बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस अप टू बीटा एन वी एन। तो हमने कुछ और अलग से एक्सप्रेशन सपोज किया है, वेयर बीटा आई बिलोंग्स टू एफ। तो दोनों वेक्टर सेम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा एन वी एन इज सेम एज बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू अप टू बीटा एन वी एन। एक तरफ ले लो सब, अल्फा वन ये स्केलर है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगेगी सब। अल्फा वन माइनस बीटा वन वी वन प्लस अल्फा टू माइनस बीटा टू वी टू अप टू अल्फा एन माइनस ये बीटा एन को लेकर अल्फा एन माइनस बीटा एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन इंटू वी एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। वेक्टर्स एल दिए हुए हैं ना, वेक्टर्स अल्फा वन वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन आर एल दिए हुए हैं। तो ये एल वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो सारे के सारे जो स्केलर्स है ये जीरो होने चाहिए, ओनली जीरो। Vectors v1 v2 vn are li, therefore one imply each scalar must be 0, that is each alpha I minus beta I equal to 0 for I runs from 1 2 3 up to n। तो इसका मतलब हो गया alpha I equal to beta I for I runs from 1 2 3 up to n। Hence our representation v equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 up to alpha n vn is unique representation of v where alpha I belongs to f। सारे बीटा अल्फा के बराबर आ गए, तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस फॉलोज द थ्योरम। नेक्स्ट, लेट V bar be a vector space over filled, then this is if v1 v2 vn belongs to V, then prove that either they are linearly independent or some vk is a linear combination of preceding ones v1 v2 v3 up to vk minus 1। जब हम थ्री वेक्टर की बात कर रहे थे, तो थ्री वेक्टर की बात कर रहे थे, तो यदि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो तो वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू हो रहा था। यहाँ क्या कर रहा है, वी वेक्टर स्पेस है, v1 v2 vn इनके लिए आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और सम vk इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस v1 v2 अप टू vk minus 1। तो गिवन दैट v1 v2 अप टू vn बिलोंग्स टू v over f, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है उसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो पूरे पूरे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या वो पूरे पूरे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो केस वन में यदि पूरे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रिजल्ट फॉलोज, क्योंकि बोल रहा है आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो रिजल्ट फॉलोज, नथिंग टू प्रूव, दैट इज थ्योरम होल्ड्स। कब? जब v1 v2 v3 अप टू vn आर li होंगे तब। अब केस टू क्या कहता है, यदि v1 v2 v3 अप टू vn ld है तो वी प्रूव दैट सम vk इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस, दैट इज v1 v2 अप टू vk minus 1। अच्छा चलो, सेकेंड केस क्या था, v1 v2 v3 अप टू vn आर ld। तो इस केस के लिए हम लिख सकते लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 फॉर नॉट ऑल स्केलर्स 0, for not all scalars alpha I equal to 0। okay, so since all scalars alpha I are not equal to 0, so we can write
देयर exists largest integer k such that alpha k is not equal to 0. मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने अल्फा वन अल्फा टू लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0 बोलकर लिया है, तो एक लार्जेस्ट इंटीजर मान लेते, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं इसके लिए। यदि मान लो 5 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 का है और नॉट ऑल स्केलर्स आर 0, तो हम ऐसा कहते हैं कि सपोज अल्फा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, लार्जेस्ट इंटीजर, मतलब उसके बाद वाले सारे स्केलर्स 0 है। ठीक, तो ऐसा हम जनरल सिंबल लेकर बोल रहे हैं अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर के इज लेस देन और इक्वल टू n, मीन्स उसके आगे के सारे स्केलर्स 0 है। मतलब नॉन जीरो के जितने भी टर्म्स है वो सब पहले लिख लिए और फिर जो जीरो स्केलर वाली टर्म है वो सब बाद में आ गई। जितने नॉन जीरो स्केलर्स वाली टर्म है वो पहले आ गई, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू अप टू अल्फा के वी के, नॉन जीरो स्केलर्स वाली टर्म। और जितने भी जीरो स्केलर वाली टर्म है सब ये आगे चले गई, अल्फा के प्लस वन वी के प्लस वन अप टू अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये सारे स्केलर 0 होने से ये सारे बाद की टर्म तो वैनिश हो गई, अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस टू अप टू अल्फा एन 0 है, तो ये सब वैनिश होगी। तो बचा क्या, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा के वी के इक्वल टू 0 वेक्टर। अब अल्फा के लार्जेस्ट इंटीजर बोला हमने विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रहने देते, यहाँ पर बाकी को शिफ्ट कर दो उधर। तो माइनस अल्फा वन वी वन माइनस अल्फा टू वी टू अप टू माइनस ऑफ अल्फा के माइनस वन वी के माइनस वन। सिंस अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैन डिवाइड बाय अल्फा के, डिवाइड कर दिए सिंस अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0। और ये जो ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स को कुछ नए नोटेशन दे देते, बीटा वन ये ब्रैकेट के लिए, ये ब्रैकेट को बीटा टू, ये ब्रैकेट को बीटा के, वेयर बीटा आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई अपॉन अल्फा के एंड इट बिलोंग्स टू एफ, आई रन्स फ्रॉम 1 टू के माइनस 1। तो क्या मिल गया, Vk is linear combination of V1 V2 up to Vk minus 1, linear combination of preceding ones. Thus Vk is linear combination of preceding vectors V1 V2 up to Vk minus 1. यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो आइदर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो लीनियरली डिपेंडेंट वाला पार्ट है उसको भी कहा है कि वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस। Some examples: find the span of subset set of vectors 1 2 1 1 1 minus 1 4 5 minus 2 and prove that 2 minus 1 minus 8 vector belongs to the span but 1 minus 3 5 does not belong to the span of S. फाइंड द स्पैन ऑफ सबसेट, ये इसको एस नाम दिया है, ये एस होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका स्पैन फाइंड करना है और स्पैन फाइंड करने के बाद ये वेक्टर बिलोंग करता है उसमें, ये नहीं करता है, देखते हैं। तो गिवन दैट एस इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो ये 3 वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख के, डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो तीनों वेक्टर हो गए लीनियरली डिपेंडेंट। अब जैसे लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो एक वेक्टर को बाकी के 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ट्रायल और एरर मेथड से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अल्फा फर्स्ट वेक्टर प्लस बीटा सेकंड वेक्टर प्लस गामा थर्ड वेक्टर इक्वल टू 0 लेकर अल्फा बीटा गामा फाइंड किए जा सकते हैं। ट्रायल और एरर मेथड से यदि ऑब्जर्व करते हैं तो देखो 4 5 माइनस 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्केलर 1 के साथ 1 2 1 और स्केलर 3 के साथ 1 1 माइनस 3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है 4 5 माइनस 2 ये बाकी के 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब
इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं. दिस वेक्टर बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ 1 to 1 एंड 1 1 माइनस 1. और ये जो दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है. किसी एक में स्केलर कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरा मिलाया नहीं जा सकता. तो कलेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज Li. इसका मतलब ये जो S के 3 वेक्टर्स थे, इसका जब स्पैन फाइंड करने की बात होगी तो स्पैन ऑफ S इज द कलेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स. ओके, ये अनवांटेड हो गया ना, जो इसके स्पैन में आ रहा है, मतलब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलकर कभी भी तैयार किया जा सकता है, तो उसको हटा दिया वहां से. तो हेंस S is spanned by two vectors 1 to 1 and 1 1 minus 1. अच्छा, अब क्या बात थी? 2 minus 1 minus 8 belongs to the span. तो देखो, मतलब ये वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है क्या? तो सपोज दैट 2 minus 1 minus 8 is linear combination of 1 to 1 and 1 1 minus 1. अल्फा और बीटा दो स्केलर के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, इसको नंबर दे दिया 1. तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन लगा के अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये तैयार होगा. क्या? पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाओ, फिर वेक्टर एडिशन लगाओ. दो वेक्टर इक्वल है तो इनके कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे, तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगी. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -8. अब होने के लिए 3 इक्वेशन है, फाइंड करना है केवल 2 ही कांस्टेंट. 2 इक्वेशन सफिशिएंट होगी, तीसरे को वो 2 के साथ टैली कर लेंगे कि सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही. ये आ गई 3 इक्वेशंस. ये 3 इक्वेशन को ट्रायल और एरर मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो. अल्फा की वैल्यू आ रही -3, बीटा की वैल्यू आ रही 5. किसको सॉल्व किया? 1 और 3 को सॉल्व किया है. तो जो जिसको यूज नहीं किया उसमें टैली करके देख लो. तो दीज अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई 2 ऑल्सो. तीनों की तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कोई 2 इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिए और वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये नहीं चलेगा. तो तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं. यहाँ पर हो रहा है ऐसा. पुट दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन 1, तो वी गेट 2 minus 1 minus 8 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आई -3, वेक्टर इज 1 to 1 और बीटा की वैल्यू आई 5, स्केलर मल्टीप्लाई 1 1 minus 1 के साथ. इसका मतलब 2 minus 1 minus 8 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 1 to 1 एंड 1 1 minus 1. देयरफॉर वी कैन राइट 2 minus 1 minus 8 वेक्टर बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ 1 to 1 1 1 minus 1. अब ऐसे काम, वो जो दूसरा वेक्टर दिया है कि डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन, देखो, let 1 minus 3 5 is equal to alpha 1 1 to 1 alpha 2 1 1 minus 1, where alpha 1 alpha 2 are scalars to be determined. करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन. एक मिनट, ये नया पार्ट शुरू हो रहा है, ऐसा ले लेते हैं, इसको नंबर दे दो 2. स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन करके अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आ गया. तीनों को इक्वेट करो, 3 इक्वेशंस मिली. अब ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करो. वन और 3 को फिर से सॉल्व करके अल्फा 1 की वैल्यू आ रही है, फिर अल्फा 2 की वैल्यू आ रही है. किस किस को सॉल्व किया? 1 और 3 को सॉल्व किया ना. अब ये दोनों को जो छूट गई है उसको उसमें वेरीफाई करके देखो. तो अल्फा 1 की वैल्यू 3 रखा तो 6 हो गई है, और अल्फा 2 की वैल्यू है -2, तो 6 minus 2 यानी 4 होता, -3 तो नहीं हो रहा है. तो दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2. इसका मतलब इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. हम यहाँ अल्फा और बीटा फाइंड नहीं कर सकते, नॉट कंसिस्टेंट है. इसका मतलब ये जो रिलेशन लिखा है 2, तो ऐसे अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते. इसका मतलब हम ये दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 minus 3 5 को नहीं एक्सप्रेस कर सकते. देयरफॉर इट डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन. ठीक.
1 minus 3 5 cannot be expressed as linear combination of 1 to 1 and 1 1 minus 1. Therefore this vector does not belongs to span of 1 to 1 and 1 1 minus 1. Now this is very interesting problem और इस तरह के कई प्रॉब्लम जनरेट किए जाते हैं. Show that the ordered set, now listen, ordered set मतलब जो वेक्टर्स ऑर्डर में दिए, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. सेट नोटेशन लिखते समय हम एलिमेंट को इधर उधर लिख सकते हैं, उससे फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन जब मेंशन किया हो ऑर्डर्ड सेट, इसका मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स दिए वो इंपॉर्टेंट है. तो शो दैट द ऑर्डर्ड सेट S इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 1 1 2 1 minus 1 1 1 3 3 and minus 1 3 0. यानी दिस इज फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर. इज LD, ये प्रूव करना है. एंड लोकेट वन ऑफ द वेक्टर्स दैट बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ प्रीवियस वन. यदि LD हो गया तो हम बोल सकते हैं एक वेक्टर बाकी के तीन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया. तो एक वेक्टर बाकी के तीन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इसका मतलब वो वेक्टर को हम बाकी के तीन के स्पैन में लिख सकते हैं. ऑल्सो फाइंड द लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट. लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हुज स्पैन इज इक्वल टू S. मतलब कितने अनवांटेड एलिमेंट है वो हटा दो, जितने नेसेसरी है बस वही रहने देंगे S में, जिससे S को जनरेट किया जा सके. तो किनको हटाया जाएगा? जो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो पाएंगे उनको हटाया जा सकता है. तो पहले तो गिवन सेट लिख लेते हैं. गिवन सेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ वेक्टर्स 1 1 2 1 minus 1 1 1 3 3 minus 1 3 0. अब यहां से हम ये पर्टिकुलर सेट सबसेट्स लिख रहे हैं. S1 कलेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ओनली, सिंगलटन सेट. S2 कलेक्शन ऑफ फर्स्ट टू वेक्टर्स. S3 कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री वेक्टर्स. S4 कलेक्शन ऑफ फोर वेक्टर विच इज S इटसेल्फ. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, S1 सिंगलटन सेट है और ये जीरो वेक्टर नहीं है, 1 1 2 है ना. तो S1 is a singleton set of non-zero vector. Hence, S1 is linearly independent. Okay? Singleton set of zero vector linearly dependent होता है. ये linearly independent हो गया क्योंकि जीरो वेक्टर नहीं है. ओके, ये Li, S1 is Li. अब S2 की बात करो. S2 के वेक्टर्स है 1 1 2 1 1 2 और 1 minus 1 1. ये दो वेक्टर्स. अब देखो, कोई एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है क्या? मतलब एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया तो दूसरा मिलता है क्या? जैसे ये ले लेते हैं 1 minus 1 1. अब ये 2 मिलाने के लिए इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किए तो ये भी 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो नहीं मिल रहा है. अच्छा, इसके साथ यदि मान लो हम हाफ मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हाफ आ जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, 1 आ जाएगा. मतलब पूरा पूरा एलिमेंट एज इट इज नहीं मिल रहा है. तो वेक्टर्स इन S2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. देयरफॉर S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. ठीक, S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया, S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया. अब बात करते हैं S3 की. अब S3 में 3 वेक्टर्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये तीनों वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के 3 कंपोनेंट्स हैं ना इसमें. तो 3 वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस के हैं, तो इसको LD फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड है अपने पास, वो आसान है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ले लो कंपोनेंट 1 1 2 1 minus 1 1 1 3 3. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, वैल्यू आ गई 0. तो 0 वैल्यू आने से ये बन गया LD. S1 Li था,
S2Li था, लेकिन S3Ld आ गया और S3 S4 का सबसेट है, तो हमने रिजल्ट प्रूव किया था, सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD, तो S3 LD है तो S4 भी LD हो गया, बीइंग सुपर सेट। S4 मतलब S इज LD, तो एक बात तो प्रूव हो गई, गिवन सेट LD प्रूव करना था, तो ये बात हो गई। अब LD हो गया, इसका मतलब कोई एक वेक्टर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जरा सेट देख लो, ऑर्डर्ड सेट था ये, हाँ ऑर्डर्ड सेट था, तो हम ये लास्ट वेक्टर ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 वेक्टर्स में, राइट। सपोज ये -130 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग 3 वेक्टर्स अल्फा बीटा और गामा 3 स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, वेयर अल्फा बीटा गामा आर स्केलर्स इन फील्ड F। अब यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाओ, वेक्टर एडिशन लगाओ, तैयार करो, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा बीटा, गामा 3 गामा 3 गामा, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और फिर वेक्टर एडिशन लगा के फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन, सेकंड कंपोनेंट का एडिशन, थर्ड कंपोनेंट का एडिशन, वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। दोनों वेक्टर को इक्वेट करने पर 3 इक्वेशन मिलेंगी अल्फा बीटा गामा में, 1 2 3 नंबर दे दो और ये 3 इक्वेशन अल्फा बीटा गामा के लिए सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करने का कोई यूनिक मेथड होता नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखो यहाँ पर यदि मान लो हम क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया तो बीटा कैंसिल होते दिख रहा है यहाँ से, 1 और 2 को ऐड किया तो 2 अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल टू 2 हो गया, ये इक्वेशन आ गई। 2 से डिवाइड करने पर अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1 आ गया। 1 और 2 यूज हुआ था, अब 3 और 1 में से भी बीटा को एलिमिनेट करते तो माइनस कर देते, 3 - 1 इम्प्लाई 2 अल्फा में से अल्फा गया, अल्फा आया, बीटा माइनस बीटा 0 हो गया, 3 गामा में से गामा गया तो 2 गामा आ गया, और 0 में से -0 - -1 करने से 1 बन गया, अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1 आया, विच इज सेम एज इक्वेशन 4। मतलब बीटा एलिमिनेट करने, तीनों इक्वेशन से जब बीटा एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमको अल्फा और गामा में 2 अलग अलग इक्वेशन नहीं मिल रही, सिंगल इक्वेशन मिल रही है। तो वी हैव सिंगल इक्वेशन इन 2 अननोन। इसका मतलब अब इनके यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे, इसमें से एक को आर्बिट्ररीली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मैट्राइसेस जब पढ़ते थे। विच इज सेम एज इक्वेशन 4, thus we have single equation in 2 unknowns अल्फा एंड गामा, therefore take जितने एक्स्ट्रा है, एक इक्वेशन है, एक एक्स्ट्रा का अननोन मिल रहा है, तो टेक वन ऑफ देम एज आर्बिट्ररी, किसी को भी ले सकते हैं, से गामा ले लिया तो 4 इम्प्लाई, अल्फा को लिखा 1 - 2 गामा, यानी अल्फा गामा के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। गामा आर्बिट्ररी यानी गामा कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब यही गामा के टर्म में बीटा फाइंड कर लो, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अल्फा माइनस गामा, अल्फा की जगह वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो तो बीटा की आ गई वैल्यू, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो सिस्टमेटिकली सारे कैलकुलेशन करते जाइए। क्या हो गया, अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा आ गया, बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा आ गया, और गामा तो आर्बिट्ररी है ही। तो ये जो तीनों वैल्यूज आई है अल्फा बीटा गामा की, यहां पर ट्रिवियली मतलब 0 0 0 ओनली पॉसिबिलिटी मिलती है क्या? देखो यदि मान लो गामा 0 हो तो यहां पर पुट किया तो अल्फा 1 आ रहा है और बीटा -2 आ जाएगा। मतलब स्ट्रिक्टली अल्फा इज 0, बीटा इज 0 और गामा इज 0, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी नॉन जीरो स्केलर्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो रही है यहां पर। ओके, तो यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो एग्जिस्ट होते दिख रहे हैं। ये अभी जो बात की, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। गामा को यदि 0 पुट किया तो वी गेट अल्फा इज 1, बीटा इज -2।
पुट इन इक्वेशन 1, तो -130 इज ये अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 0। मतलब -130 ये जो वेक्टर है बाकी के 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब दिस वेक्टर बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ दिस 3 वेक्टर्स। ये चाहते थे, मिल गया। अब ये अनवांटेड हो गया, -130 ये तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से तैयार किया जा सकता ना, तो ये अनवांटेड हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं। अब ये जो 3 वेक्टर है, ये 3 वेक्टर में क्या हम ये लास्ट वाले को पहले के 2 में एक्सप्रेस कर सकते क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में? तो ट्रायल और एरर मेथड लिखा है, यदि बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वैसे ही अल्फा बीटा फाइंड करके ये लाया जा सकता है। वी फाइंड दैट 133 कैन बी रिटन एज 2 times 112 एंड -1 times 1 -1 2। ओरली बनता है तो ठीक है, अदरवाइज 133 इज इक्वल टू, फिर नया कोई दे देना अल्फा 1 1 1 2 प्लस अल्फा 2 1 -1 2 और अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड करना। ठीक है, तो आ जाएंगे वो नॉन जीरो स्केलर्स आते दिखेंगे। इसका मतलब 133 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 112 एंड 1 -1 2। इसका मतलब दिस 133 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ दिस 2 वेक्टर। मतलब ये भी इनसे तैयार हो सकता है, तो इसको भी हटाया जा सकता है, हटा दो। और ये जो 2 वेक्टर है फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर, इनका कलेक्शन है ना S2 है, और S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो व्हाट इज लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S? S2 is the largest linearly independent subset of S. That means we can generate S with the help of S2. S2 के लीनियर S2 में जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर करके हम पूरा S फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो इस तरह से लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट ये आर्टिकल था। इसकी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल में फिर इनका रोल है। देखो, डेफिनेशन देखने से समझ में आ रही है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेसिस, अ सबसेट B ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ B इज Li लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर स्पैन ऑफ B इज V। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस बताने का पर्पस ये था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नेक्स्ट आर्टिकल में भी हमको लगेगा। आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।